विवाह हो जाने के बाद पुरुष जब किसी पराई स्त्री से संबंध रखता है तो पत्नी ऐसा बर्ताव करने लगती है। मित्रों नमस्कार। आज का प्रसंग उस वक्त का है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आने वाले कलयुग में मनुष्य खुद को इतना ज्ञानी और चतुर समझेगा कि वह कई तरह के पाप को चोरी छिपे इस कदर अंजाम देगा कि मानो उसके सिवाय किसी ने देखा ही नहीं है। हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें यह उपदेश दे रहा हूँ कि यह धर्म युद्ध है और सामने वाले तुम्हारे भाई चाचा नहीं हैं बल्कि वह प्रतिद्वंदी हैं। इसलिए तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध करना है, किंतु तुम इसे पाप और अधर्म समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो कि सभी तो अपने हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं। किंतु हे अर्जुन, इन अपनों में ही कितने सारे आस्तीन के सांप छिपे हुए हैं। तुम जो यह युद्ध करने जा रहे हो वह धर्म युद्ध कहलाएगा। पाप तो कलयुगी मनुष्य करेंगे और वह पाप भी पति पत्नी एक दूसरे से छिपकर करेंगे। दोनों ही अपना राज एक दूसरे से छिपाएंगे, किंतु जब उनका पतन होने का वक्त आएगा तब दोनों ही एक दूसरे को कोसेंगे, एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, मन ही मन एक दूसरे को बद्दुआ देंगे, एक दूसरे के प्रति साजिश रचेंगे। तब यह समझ लेना कि उनकी विनाश की शुरुआत हो चुकी है। हे अर्जुन, कलयुग का मनुष्य जब विवाह के बाद किसी और स्त्री से नाजायज संबंध बनाएगा, किसी और स्त्री के मोह जाल में फंसा रहेगा और सारी चीज़ें अपनी पत्नी से छिपाए रखेगा, खुद को यह समझेगा कि मैंने तो जो किया वह भला पत्नी क्या जानती है। तो हे अर्जुन, मनुष्य जो भी करता है, जो भी सोचता है, जिस चीज़ की भी अपने अंदर चाह रखता है, वह सभी चीज़ें मनुष्य के मस्तिष्क में इकट्ठी रहती हैं। हे अर्जुन, मनुष्य का मस्तिष्क पूरे शरीर का संचालक होता है। मस्तिष्क से निरंतर ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होते रहती है। ऐसे में जब वह मनुष्य कभी भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उस मनुष्य के मस्तिष्क से उत्तेजित होकर पूरे शरीर की ऊर्जा के तापमान के साथ वीर्य का संकलन होता है। उस वक्त उस पति की नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही ऊर्जा पत्नी के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद हे अर्जुन, उस पत्नी के मन मस्तिष्क में भी नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं। शुरू में तो यह समझ नहीं पाती है, किंतु पति के साथ कई बार संबंध बनाने के उपरांत वह पत्नी भी उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से धीरे धीरे घिर जाती है और एक दिन ऐसा समय आता है कि वह पत्नी भी पति से छिप कर पराये पुरुषों से संबंध बनाने लगती है। दरअसल हे अर्जुन, यह पति द्वारा ही पत्नी को प्रदान की गई घिनौनी नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब भी स्त्री पुरुष का समागम होता है तब दोनों में विचार, भावनाएं और अंदरूनी बीमारी, मनोदशा, यह सभी चीज़ें एक दूसरे में आदान प्रदान हो जाते हैं। हे अर्जुन, अगर पति सही है और पत्नी पहले से ही चरित्रहीन है तो उस चरित्रहीन स्त्री के अंदर के पाप कर्म से पति ग्रसित हो जाता है और वह पति भी बुरा कर्म करने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि चरित्रहीन स्त्री के साथ वह दिन रात रह रहा है। तो जैसे संगत का असर पड़ता है वैसे ही पति पत्नी के गुण, स्वभाव, चरित्र का असर एक दूसरे पर पड़ता है। यह अटल सत्य है। इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, विवाह हो जाने के बाद पति पत्नी को एक दूसरे में ही सब कुछ पाना चाहिए और संतोष ग्रहण करना चाहिए। हे अर्जुन, प्रत्येक स्त्री पुरुष का शरीर हाड़ मांस से ही बना है और ईश्वर ने मनुष्य के प्रत्येक अंग को गंदा बनाया है और गंदगी से ही प्रत्येक मनुष्य का जन्म भी हुआ है। फिर भी मनुष्य इन गंदी चीज़ों को पाने के लिए अपना सर्वस्व मिटा लेते हैं और सबसे बड़े अधर्मी पापी बन जाते हैं। भगवान की इन बातों को सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, मनुष्य गंदा है और गंदगी से जन्मा है, यह कैसे? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें।
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य गंदगी से जन्मा है, क्योंकि एक मनुष्य को उसके माँ के पेट में मल और मूत्र के बीच में 9 माह तक उल्टा लटकाकर रखा जाता है, तब वह इस संसार में आता है। इस तरह से मल मूत्र से निकला हुआ मनुष्य गंदगी से जन्मा है। अब रहा तुम्हारा अगला सवाल कि मनुष्य के प्रत्येक अंग को ईश्वर ने गंदा बनाया है। तो हे अर्जुन, मैं तुम्हारे चेहरे से शुरू करता हूँ, क्योंकि मस्तिष्क चेहरे से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे दोनों आँखों में कीचड़ गंदगी ही है। तुम्हारे दोनों कानों में मैल गंदगी ही है। तुम्हारे दोनों नाकों में नेटा पोंटा गंदगी ही है। तुम्हारे मुंह के अंदर थूक और खखार कफ, यह सब गंदगी ही है। तुम्हारे जीभ की मोटी मोटी मैल जो सुबह जीभ ही से साफ करते हो, यह सब गंदगी ही है। नीचे के 2 द्वार मूत्र और मल विसर्जन के लिए है, जो शरीर में सबसे ज़्यादा गंदा अंग है। नाखून के मैल गंदगी ही है। पूरा शरीर ही गंदगी से बना हुआ है और मूर्ख मानव इस गंदे शरीर के पीछे बर्बाद हो जाते हैं। इस गंदे शरीर में सुंदरता ढूंढते हैं और अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। इसलिए हे पार्थ, मोह माया के जाल से निकलो। हाड़ मांस के पीछे जो भी स्त्री पुरुष गए, उनका सर्वनाश हो गया। ईश्वर ने जिसे जो जीवन साथी दिया है, उसी में परम आनंद से रहना चाहिए। स्त्री पुरुष घर के बाहर जो ढूंढ रहे हैं और मन मस्तिष्क अपवित्र कर रहे हैं, उन मूर्खों को यह सोचना चाहिए कि सब कुछ पति पत्नी में ही है। इसी में तृप्त और संतुष्ट होना ही धर्म है, पुण्य है। हे अर्जुन, अब तुम बाण उठाओ और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे जनार्दन, आपके बातों से मैं धन्य हुआ और गृहस्थ जीवन का यह सच्चा ज्ञान पाकर मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस पूरे विश्व से यह आशा करता हूँ कि हर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ही खुद को समर्पित रखेंगे और कभी भी एक दूसरे से छल कपट नहीं करेंगे। सदा जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे पे पूर्ण भरोसा रखेंगे। मित्रों, हम भी आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।